बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी दरूद शरीफ पढ़ते हुए महसूस किया कि दिल की हालत बदल गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे हों और अचानक दिल में ये सवाल उठा हो, ये मैं हूँ या कोई और? अगर नहीं तो आज की ये बात आखिरी तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज हम दरूद शरीफ की उस कैफियत पर बात करने वाले हैं जिस पर पहुंचकर इंसान खुद अपने आप को पहचान नहीं पाता। दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी कैफियत है जो इंसान के बातिन को बदल देती है। जब बंदा इखलास के साथ दरूद पढ़ता है तो वो सिर्फ ज़ुबान से नहीं, बल्कि दिल, रूह और फ़िक्र से भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहा होता है। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि दरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसमें कबूलियत की ज़मानत है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उस अमल में शामिल हो जाते हैं। कुरान पाक में फरमाया गया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दरूद सलाम भेजा करो। जब बंदा कसरत से दरूद पढ़ता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि दिल की दुनिया बदलने लगती है। पहले जो दिल दुनिया की उलझनों में उलझा रहता था, अब उसे सुकून महसूस होने लगता है। वहीं आंखें जो कभी बेहिस थी, अब नमी से भर जाती है। और यही वो लम्हा होता है जब बंदा खुद से सवाल करता है, ये मैं हूँ या कोई और? दरूद शरीफ पढ़ने वाली की सबसे पहली कैफियत ये होती है कि दिल नरम हो जाता है। गुरूर, अना, हसद और बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। बंदा महसूस करता है कि गुनाहों से नफ़रत होने लगी है और नेकी से मोहब्बत पैदा हो रही है। ये कैफियत उस वक्त मज़ीद गहरी हो जाती है जब दरूद दिल से पढ़ा जाए, मजबूरी या रस्म के तौर पर नहीं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दरूद अगर आंसुओं के साथ निकले तो वो सीधा अर्श तक पहुँचता है। एक बुज़ुर्ग का वाक़या मिलता है कि वो रोज़ाना हज़ारों मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। एक दिन किसी ने पूछा, हज़रत आप इतना दरूद क्यों पढ़ते हो? फरमाया, क्योंकि जब मैं दरूद पढ़ता हूँ तो मुझे अपना वजूद हल्का महसूस होता है, जैसे मैं ज़मीन पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया में हूँ। यही वो कैफियत है जिस पर बंदा खुद हैरान रह जाता है। दुनिया की आवाज़ें मदहम हो जाती हैं, नमाज में खुशू पैदा होता है, दुआ में आंखें झुक जाती है और दिल अल्लाह के करीब हो जाता है। दरूद शरीफ की बरकत से सिर्फ रूहानी सुकून ही नहीं मिलता, बल्कि दुनियावी मसाइल भी हल होने लगते हैं। रिस्क में बरकत, घरेलू सुकून, दिल का इत्मीनान और परेशानियों से निजात मिलती हैं। कई लोग गवाही देते हैं कि जब उन्होंने दरूद को अपना मामूल बनाया तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। दरूद शरीफ पढ़ने वाला एक वक्त के दूसरे के लिए भी आसानी का ज़रिया बन जाता है। उसके लहजे में नरमी, बातों में मिठास और किरदार में आज़ी आ जाती है। लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करते हैं, चाहे वो कुछ कहे भी ना। ये कैफियत कोई एक दिन में हासिल नहीं होती, मगर जो बंदा मुस्तकिल मिजाजी से दरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता बदल देता है। वही बंदा जो कभी गुस्से में रहता था, अब सब्र करने लगता है। जो दिल कभी टूटा हुआ था, अब शुक्रगुजार बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि दरूद पढ़ते हुए बंदा रुक जाता है, सांस भारी हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और दिल से आवाज़ आती है, ये मैं हूँ या कोई और? यही वो लम्हा है जब बंदा पहचान लेता है कि दरूद शरीफ ने उसके अंदर एक नया इंसान पैदा कर दिया है। ऐसा इंसान जो अल्लाह से करीब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला और दुनिया से बेनियाज हो चुका होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कैफियत आपको नसीब हो तो आज ही दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कम हो या ज़्यादा, मगर मुस्तकिल हो। यकीन माने एक दिन आप भी खुद से यही सवाल करेंगे, ये मैं हूँ या कोई और?
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.